अब ठाकुर जी हो गए 3.5 वर्ष के। अब तो महाराज ऐसे हो गए हैं जैसे मानो स्प्रिंग, कहीं रख दो तो वहां टिकते ही नहीं है, कोई कहीं भी बैठा दे तो वहां दिखेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति हो गई कि मैया ने लाकर के क्षुद्र घंटिका बांधी लाला के कमर पे। एक दिन बता रहा था ना मैं, ठाकुर जी को सूरदास जी एक पद में वर्णन करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा पद, ठाकुर जी को जन्मदिन पर गिफ्ट दिया मैया ने। क्या गिफ्ट दिया? कौंधनी दी लाला को। और कैसी कौंधनी? उसमें छोटी 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 घंटियां लगी हैं। अब जैसे ही वो कौंधनी मैया ने लाल जी को पहनाई, सो लाल जी नीचे बैठ करके मैया पहना रही थी, तो लाल जी ने मैया के कंधा पे हाथ धरो और अपनी कमर को हिला हिला करके वह घंटी को बजा रहे हैं। और अब उस घंटी को सबको सुनाने जा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में, गोकुल में सबको दिखाने जा रहे हैं, देखो मैया ने मुझको कहा दियो। तो कैसे जाते हैं? बड़े धीरे धीरे चल करके जाते हैं, कहीं बज नहीं जाए। मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब भगवान के छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। 3.5 वर्ष के भगवान, तो ग्वाल बाल कितने बड़े बड़े? बोले ग्वाल बाल सब बड़े थे ठाकुर जी के, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, एक छोटा था बस। और वो भी इतना छोटा था कि ठाकुर जी की उंगली पकड़ करके चलता था। 3.5 वर्ष का बालक किसी को उंगली देवे अपनी, तो सोचो सबसे छोटा कितने साल का होगा। इनका एक मंडल है, बाल गोपाल चौर्य प्रचार प्रसार मंडल, और उस मंडल के अध्यक्ष हैं कौन? नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इस मंडल का काम क्या है? बोले गोकुल में जितने भी बालक जन्म लेते हैं, उस बालक की पूरी खोज खबर की जाती है। कब जन्म हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, उस बालक का नामकरण क्या। बोले नाम लिख करके सब ग्वाल बाल लाके कन्हैया को देते हैं। लाला, तीसरी गली में एक गोपी के एक लाला भयो है, ठीक है 3 साल इंतजार करो, 3 साल बाद हमारी कमेटी में नया मेंबर आएगा, 3 साल का हो जाएगा तो उसको अपने यहां दाखिल करवा लेंगे। ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं। क्षुद्र घंटिका जाते हैं ठाकुर जी और श्रीदामा वगैरह के पास जाकर के और जोर जोर से मटक मटक करके अपनी क्षुद्र घंटिका की ध्वनि को सुनाते हैं। बालक सब आनंदित हो जाते हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं। श्रृंग्यग्निडिंशसि जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परामति चली स्वसुतौ निषेधुं। कैसी क्रीड़ा करते हैं कन्हैया? बोले श्रृंगी, श्रृंगी कहते हैं सींग, गायों के सींग से खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलते हैं? बोले नंद बाबा के यहाँ कितनी गाय हैं? बोले 9 लाख गाय हैं, 9 लाख। अब 9 लाख गाय हैं तो सोचो दूध कितना होता होगा, घी कितना होता होगा, मक्खन कितना होता होगा। तो इतना नंद बाबा के यहाँ तो खाया नहीं जाता होगा। अरे पूरा गोकुल भी खाए तो नहीं खवेगा इतनी गायों का घी। तो क्या करते हैं बचे हुए घी का? तो बचे हुए घी से नंद बाबा अपने यहाँ की 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करवाते हैं। जब गैया निकलती है नंद भवन से तो उसके सींग को देख करके महाराज सूर्य भी चमकने लग जाते। सूर्य की चमकन से वो सींग मानो ऐसे लगते हैं जैसे मानो स्वर्ण हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, ठाकुर जी गए और जाकर के उसका एक सींग पकड़ लिया। एक सींग ठाकुर जी ने पकड़ा, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ा। अब दोनों ने गैया के सींग को घुमाना शुरू किया। एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ बलराम जी धीरे धीरे कर रहे थे। तब तक तो कुछ नहीं था। जैसे ही जोर जोर से सींग को हिलाना शुरू किया, गैया थोड़ी देर तो सर हिलवाती रही, थोड़ी देर बाद गैया खड़ी हो गई। और जैसे ही गैया खड़ी हुई तो ठाकुर जी सींग पर लटक गए। अब गैया हिलावे उनको, लो तुमने बहुत देर हिलाया मुझे। फिर ठाकुर जी कहते मैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया हमें मार रही है। अब जब तक नंद बाबा दौड़ करके ठाकुर जी को बचावे आमे तो सींग में लगा हुआ घी उससे हाथ हो जाते चीखने। गैया भी बड़ी चतुर, ठाकुर जी के संग आनंद करती, देखती ठाकुर जी नहा धो के आए, श्रृंगार करके आए, सो ठाकुर जी को लेकर के गैया जाती और जाकर के गोबर के पास इतनी जोर से अपना सींग घुमाती, ठाकुर जी गोबर में जाके गिर पड़ते। श्रृंगी मैया कहती लाला कितना तैयार कर ले, आके या गोबर में ही खेले, मैं ना खेलूं, तेरी गैया फेंक दे मोको गोबर में, मोको तो लगे तू पूर्व जन्म को कुछ सूकर होगो। भगवान बोले हाँ हम पहले बरा बन के आए थे, पूर्व जन्म के सूकर हैं हम। श्रृंगी अग्नि, अग्नि से खेलते हैं। चूल्हे में भोजन बनाती है मैया, ठाकुर जी उसकी लकड़ी निकाल करके भागते हैं बलराम जी को मारने के लिए। फिर बलराम जी भी एक उठा लेते हैं, दोनों एक दूसरे से तलवारबाजी करते हैं, फिर एक दूसरे को लग जाती है तो बैठे बैठे रोते रहते हैं। मैया के कितनों समझाओ, कितनों, दोनों ने नाक में दम कर रखो है हमारी। फिर दोनों सोचते हैं अब अगला क्या करना है। लाला एक काम कर, बोले कहा तू नदी में कूद जा,
सरोवर में कूद जाइयो और फिर चिल्ल रही हो, अरे मैं डूब रहा हूं, मुझको बचाओ। मैया तो को बचावे आवेगी, जैसी मैया तेरा हाथ पकड़ेगी पीछे तो मैया को मैं धक्का दे दूंगा। ऐसा ऐसा तुम दोनों मचा में श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि गलियों में कुकर सुकर डोलते हैं। सो ठाकुर जी को जैसे ही कोई कुकर दिखता है, ठाकुर जी उसके पीछे चौकड़ी मार करके भागते हैं, उसको पकड़ करके फिर उसका मुंह खोलते हैं, फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ऐसे ऐसे उधम मचा में नंद बाबा ने एक दिन देख लिया, यशोदा मैया से बोले, बताओ बाहर बैठ के कुकर के दांत अन्ने गिने? बाबा मैं तो ये देखूं, मैं तो ये अंदाजो करूं, मैं कुकर के इतने सारे दांत वाको परसों ही जन्म भयो है, मेरो इतने दिन है गए, अभी 4 ही दांत निकले हैं, मैं अपने दांतन को वाके दांतन से गिनूं कि मेरे कब आवेंगे। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी की सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मणों के साथ में बहुत क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। क्या करते हैं? रोज ठाकुर जी एक पूजा पूजा खेल खेलते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ। एक दिन सारे ग्वाल वाल सुबह सुबह आ गए। लाला बोले हाँ। बोले आज बड़ो गंभीर प्रसंग पे तोते एक बात करनी है, छोटे छोटे बालक। भगवान बोले बताओ क्या बात है? बोले लाला हमको पता चली कि हमारो जन्म पता कब भयो? बोले कब भयो? जब हमारे पिताजी को हमारी मैया ते ब्याह गयो। बोले तो ये कोई जानने वाली बात थोड़ी है, तो पहले थी सबन ने पता है। बोले ना लाला मैं यूं सोच रहा हूं कि कल को हमारो भी ब्याह होगा। बोले हाँ ब्याह तो होगा। कौन ते होगा? बोले ये ना पता कौन ते होगा। लाला सुंदर सी बहू आ जाए। तो को कैसी बहू चाहिए? कन्हैया बोले मैं तो ऐसी बहू लाऊंगा जाए जेब में रख के गैया चरावे चलो जाए करूं, ऐसी बहू लेके आऊंगा। ग्वाल बाल बोले लाला एक काम करें, पूजा करें। काय बात की पूजा? बोले सुंदर बहू आ जाए या की पूजा। ध्यान रखियो मैया को ना पता चल जाए, नहीं तो बहुत मारेगी। दूध के दांत टूटे नहीं तो को ब्याह की पड़ रही है। लेकिन चल तेरो मनोरथ है तो पूरा करेंगे। सब ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी नंद भवन के पीछे चले गए और वहां सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उनमें अग्नि लगा दी और सूखे पत्तों का चूरा आपस में बांट लिया। भगवान बोले अब जब मैं कहूं तब इसमें डालना और बोलना स्वाहा। बोले ठीक है। और ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो। सारे बालक डाल रहे हैं। किसका यज्ञ कर रहे हैं? बोले सुंदर बहू आ जाए हमारे। यज्ञ पूरा हुआ, पूजा पूजा खेल हो गई ठाकुर जी की। उसके बाद भगवान का एक मित्र श्रीदामा बोला, बोले लाला यज्ञ तब तक पूरा ना मानो जाए जब तक ब्राह्मण आके यज्ञ को प्रसादी ना पाले, भोजन ना पाले। भगवान बोले तो ठीक है, ग्वाल वालों को सबको ब्राह्मणों को न्योता दे के आओ। ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग गए और गोकुल में जितने ब्राह्मण देवता रहते हैं सबके घर पहुंच गए। सबके पांव छूमे ठाकुर जी, कहें आज हमारे यहाँ पूजा भई है, आपको भोजन पाने आनो है। ब्राह्मण को 3-4 चीज ही तो पसंद है। क्या क्या पसंद है ब्राह्मण को? सुन लो। भोजनांते शिव पूजांते संध्यांते त्रतैव च। 3 चीज पसंद है ब्राह्मण को। पहला, सुबह उठते ही स्नान करके तिलक लगा करके गायत्री करना, संध्या करना। संध्या बहुत प्रिय है ब्राह्मण को। 4 चीज प्रिय। पहली संध्या, दूसरी शिव आराधना, शिव पूजा। जब रुद्राष्टध्यायी का पाठ करता है ब्राह्मण, उसको बहुत सुख मिलता है। जब शंकर जी की आराधना करता है ब्राह्मण को बहुत सुख मिलता है। तीसरा, बढ़िया सुंदर 56 भोग वाली थाली, उसको यजमान बढ़िया बढ़िया पमा में, ये लो रोटी महाराज घी से तर, ये लो पनीर की सब्जी, ये लो मटर की सब्जी, ये लो चटनी, ये लो राजभोग, ये लो मोहन थार, और सब महाराज खवा में। ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है। और चौथा, दक्षिणा। ये 4 चीजें ब्राह्मणों को बड़ी प्रिय हैं। ब्राह्मणों को भोजन अति प्रिय, और वो भोजन भी नंद भवन का भोजन साधारण नहीं है महाराज। नंद भवन में तो 56 भोग बनते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रमों में इतनी सब्जी बनती है कि वो खाई नहीं जाती। सारे ब्राह्मणों को जब पता चली कि अरे नंद भवन में आज हमारा भोजन है, तो सबने अपनी पत्नियों से कह दिया आज भोजन मत बनाना। क्यों? बोले देखा नहीं नंद बाबा को लाला आयो, कन्हैया आके बोल के गयो हमारे यहाँ आनो भोजन पावे के काजे। तो नंद भवन में तो देवी तुम जानो कितनों भोजन बने, या हमारे अभी से हम भूखे रहेंगे तब शाम को जाकर के इतनों खा पाएंगे जो नंद भवन की थाली हमसे खप जाए। और सुनो, तुम तो हमको नमक को पानी और दो। क्यों? नमक के पानी से और भूख लगेगी। अब तो नमक को पानी पी करके और महाराज सब ब्राह्मण तैयार हो गए। शाम को चंदन लगा करके, तिलक लगा करके, पटका डाल करके, बढ़िया धोती पहन करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी यशोदा मैया जैसे ही देखती है इतने सारे ब्राह्मण, नीचे आकर के सबको प्रणाम करती हैं। कैसे आगमन हुआ इतने सारे ब्राह्मण देवताओं का? मैया ये तुम पूछ रही हो? बोले हाँ।
आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं? बोले ना मोए ना पतो। एक ब्राह्मण पीछे तो रोता हुआ बोलो मैया ऐसा मत कहियो कि तोए ना पतो, हम घर में चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी से मना करके आए आज भोजन नहीं खाएंगे, नमक को पाली पेट में चूहा कूदने, मैया मना मत करियो। मैया बोली बताओ तो सही कहा बात है। बोले आज तुम्हारो लाला ग्वाल बालन के संग हम सबन के घर आयो और आके कह के गयो कि हमारे यहाँ पूजा भैया सबको भोजन पाने आनो है, हम सब भोजन पावे आए हैं, नंद भवन की थाली से हम सबन को बहुत स्नेह है, या हमारे सुबह से कछु नहीं पायो, नमक को पानी पियो। एक दो ब्राह्मण बालकन ने तो छोटी छोटी भांग की गोली और ले ली है, बाद से भूख और तेज लग रही है, मैया मना मत करे। यशोदा मैया बोली देखो मैं व्यवस्था तो करूंगी आपकी, लेकिन पहले यजमान खोज के लाओ, जिसने आपको बुलाया पहले उसको तो पकड़ो, कहां है। नंद भवन के पीछे जाकर के देखा तो ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, वो तो निमंत्रण देके भूल और गए कि हम कहीं गए हुए थे क्या। मैया ने की लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखा इतने सारे ब्राह्मण और बीच में यशोदा मैया हाथ में, और जो है बिल्कुल हाथों को मसल रही है, मतलब आज तो पिटाई होने वाली है। ठाकुर जी श्रीदामा मधुमंगल अपने मित्रों को पकड़े, बोले चलो मैं अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग। मधुमंगल बोलो क्यों, अनुष्ठान तेरो हो तो तू ही पिटेगा। बोले ये ब्राह्मणन को भोजन वालो सुझाव तेरो हो तो तू भी चल मेरे संग। सबको लेकर के भगवान पहुंचे। हाँ मैया बता कहा भयो, ऐसे बन के गए जैसे कुछ नहीं पता। अच्छा लाला ये सब कौन है? मुझे ना पता, मैं तो पहली बार देख रहा हूं इन्हें। लाला झूठ बोले, ये सब ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कि तू आज सवेरे गए और जाके इन सबन को न्योता दे के आयो कि हमारे घर भोजन पावे आनो है, सबरे भोजन पावे आए हैं। मैया इनके घर में गयो? बोले हाँ, तेरी सौ खा के कहूं मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। यशोदा मैया ने पकड़ो कान, बोले झूठ बोले, मेरी सौगन झूठी खावे, तेने इनको क्यों बुलाया, मुझको बस ये बता, भोजन तो मैं करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया देख बात गोपनीय हम ना बता सके हमने क्यों बुलाया, लेकिन हम तो को थोड़ी सी बात बता दें, हम पूजा पूजा खेल खेल रहे, तब यह श्रीदामा ने मुंह कही कि ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो, ये जान के दियो कि हमारो खेल खेल में पूजा भैया तो खेल खेल कोई भोजन होगा। हम बालकन की बात को इतनी इतनी महत्ता ये लोग नहीं देंगे, लेकिन हमें क्या पता ही कि इतना महत्व मान करके आ जाएंगे। मैया लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। कहा जैसे खेल खेल को हमारो पूजा भई ना, वैसी खेल खेल को इनको भोजन करा दे। कैसे? खाली पत्तल धर दे, खाली दोना धर दे, और खाली हाथ झूठे को लो महाराज मोहन थार लो, ये लो पूड़ी लो, ये लो सब्जी लो। जैसे बिना मंत्रण के हमारी पूजा है गई, बिना ब्राह्मणन के हमारो यज्ञ है गया, ऐसी बिना सामग्री के इनको भोजन कराओ, जैसो यज्ञ वैसो भोजन। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण बहुत जोर से हंसे, सबने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया। सबको ठाकुर जी बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे ऐसे उधम मचाते हैं। श्रृंग यज्ञ डेमस्टी जलद द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी एक दिन सब ग्वाल वालों के संग बैठे थे। ठाकुर जी बोले चलो आज कबड्डी खेलेंगे, और जैसे ही कबड्डी खेलने शुरू की तो मधुमंगल श्रीदामा ये सब एक टीम में, बलराम जी और कन्हैया और इनके 2-3 सखा एक टीम में। अब बलराम कन्हैया जिस पारी में खेल रहे थे उसमें कोई बालक आवे तो निकल करके भाग ही नहीं पावे, और ठाकुर जी ऐसे दबोच ले में कि वो रोने लग जाए। ठाकुर जी बोले देख खेल है रहे हो, तुम रोयो काहे को करो। बोले लाला देख तू तो राजा को बेटा है, तो को माखन खावे को मिले, दूध पीवे को मिले, मिश्री खावे को मिले, हम सब तो ग्वारियान के बेटा हैं, हमको इतना सब कुछ थोड़ी मिला है। भगवान बोले ये बात मुंह से मत कहो, तुम गोकुल में रहो। गोकुल को मतलब जहां हर घर में 1000 गैया हैं, इतना दूध इतना घी इतना दही सब जगह होवे, तो फिर खाओ क्यों ना हो। तब श्रीदामा ने बताई, बोले लाला देख तो को एक बात बताऊं, या ब्रजमंडल को भी एक राजा है, कौन? कंस। वह कंस ने या ब्रजमंडल पे प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में घी दूध दही मठा इन सबको रख नहीं सकता, सबके घर में मात्रा है, उससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। अच्छा तो लाला सब मथुरा भेजना पड़े, हमको अपने घर में थोड़ा थोड़ा रखना पड़े। कोई भी दिन कंस के सैनिक आके घर टटोल लें, यदि उनको ज्यादा घी दूध दही मिल जाए तो वाकू मृत्यु दंड दे दें। या हमारे लाला हमको घी ना मिले, हमको मक्खन ना मिले, हमको दही ना मिले खावे को। भगवान बोले राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? इसलिए की चोरी क्योंकि ग्वाल बालों पर और पूरे ब्रजमंडल पर प्रतिबंध था कि कोई भी दूध निकालोगे तुम, दही बनाओगे तुम, घी बनाओगे तुम, लेकिन भेजोगे सब मथुरा वालों के लिए, तुम नहीं खा सकते। ठाकुर जी बोले हमारी वस्तु हम मेहनत से कमाते हैं, हम मेहनत से बनाते हैं, हम क्यों नहीं खाएंगे।
सोई ठाकुर जी ने अपनी ग्वाल बालन के संग में चोरी करवे को प्रस्ताव रखो कि भाई चोरी करेंगे, राजी से नहीं मिलेगा तो चोरी से मिलेगा, लेकिन खाएंगे तो हम। ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी घर घर जाकर के चोरी करने लगे। सब गोपियां मैया से उल्हाना लेकर के आई और क्या कह रही है, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। हे मैया, तुम्हारा ये लाला बहुत ऊधम मचावे। यशोदा मैया के द्वार पर आज इतनी सारी गोपियां आ गई। यशोदा मैया बोली, कहो नई नई बहुएं कैसे आई हो? बोले मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ देना हम हाथ दिखा देंगे वाकू। मैया बोली कैसे दिखा देगी हाथ, कहा कर दियो मेरे लाला ने? गोपी बोली ये मत पूछो कहा कर दियो, ये पूछो कहा ना कियो। अच्छा हुआ क्या था, ये सारी गोपियां मिली थी यमुना किनारे और सब यमुना जल भरती हुई आपस में बात कर रही, मेरी ये बता तेने कन्हैया कब को देखो? बोले अरे मोकू तो 1 हफ्ता है गयो, मैंने कन्हैया ना देखो। एक गोपी बोली मोकू तो 5 दिन है गए। एक गोपी रोती भाई बोली अरे तुमको तो हफ्ता 5 दिन भाई मोसो पूछो, मैं तो मायके से आई हूं, मोकू 1 महीना है गयो, मैंने कन्हैया ना देखो। सब गोपी बोली तो कहा करें? बोले लाला की झूठी झूठी शिकायत बनाओ, मैया से जाकर के लाला की शिकायत करेंगी और लाला की शिकायत सुन के लाला को डांटवे के काजे, मारवे के काजे, फटकारवे के काजे मैया लाला को बुलावेगी, सोई लाला हमको दिख जाएगा। ये सब गोपियां कन्हैया को देखने जा रही हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये सब गोपियां झूठे झूठे ताने लेकर के जा रही हैं। एक गोपी बोली मैया तुम्हारा लाला पता कहा करे? मैया बोली कहा करे? जैसे ही हमारो दूध काढ़वे को समय होवे वहां से पहले हमारे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। और इतना ही ना करे तुम्हारो लाला, स्तेम चोरी करे। मैया बोली मेरे लाला पे गलत आरोप मत लगाओ। बोले मैया हम सच बता रही हैं, घर घर जाके चोरी करे तुम्हारा लाला। कैसे चोरी करे, काय की चोरी करे? बोले मक्खन की चोरी करे, दही की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी। बोले मक्खन की चोरी करे लाला? बोले हाँ, जैसे मेरे यहाँ तो मक्खन हो ही ना है, 9 लाख गाय हैं मेरे, मक्खन को भंडार है, दही को भंडार है, लाला पूरे दिन मक्खन में सो सके नहा सके, इतना मक्खन है, तुम्हारे घर चोरी करेगा? और यदि कभी मेरे लाला ने तुम्हारे घर को मक्खन खा लिया तो तुम चोरी को आरोप लेके आई हो, बताओ कितना चाहिए, तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। गोपी बोली मैया तुम बुरा मत मानो, हमको नाराज थोड़ी कर रही हैं, हम तो बस इतना कह रही हैं अभी मक्खन चुरा रहे हो, कल को कुछ और चुराए हो तो तुम समझा लो लाला को। एक गोपी बोली मैया चोरी करवे तक तो ठीक है, लेकिन मरकान भोक्षण, तुम्हारो लाला तो मक्खन खावे, ग्वाल बालन को खवावे और योना की नेकात बच जाए तो वाकू हमको छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली तेरे यहां तो बंदरन को खवाए होगो, मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिनत्ति, तुम्हारे यहां तो बंदर को खवाया होगो, तुम्हारे यहां ग्वाल बालन को, मेरे यहां तो ग्वाल बालन ने खाया हो, कन्हैया ने खाया हो, बंदरन ने खाया हो, फिर भी बच गए हो तो कहा कियो? बोले मटकी फोड़ दी, जमीन में फेंक दी, पूरे मक्खन को लेप कर दियो घर में। सोई कहा हो? बोले मैं यमुना जल लेकर के जैसे ही मैंने घर में पाम धरो, पाम में जैसे ही मक्खन मिलो, सोई कहा हो? बोले बिना बैलगाड़ी की तांगा बन गई मैं, ऐसी फिसल के गई सीधे, और उठूं गिरूं उठूं गिरूं उठूं गिरूं, मैया खिसक खिसक के बाहर आई मैं, ऐसा उधम मचावे तुम्हारा लाला। जब ये बात सुनी तो मैया को लगा सच में मेरे लाला ने ऐसा किया? बोले हाँ मैया। एक गोपी पीछे से बोली अरे ज्यादा मत कहो, कहीं क्रोध नहीं करे। अबे तो चुप रहे, करन दे तभी तो कन्हैया आवेगा। एक गोपी बोली मेरी सुन लो, मेरे यहाँ कहा कियो? बोले तेरे यहाँ कहा कियो? बोले मेरे पतिदेव को जन्मदिन मैं पंजीरी भूज रही वादना सत्यनारायण की कथा ही हमारे घर पे, सोई तुम्हारो लाला उछल तो कूद तो भयो आयो, बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला पंजीरी भूज रही हूँ, भोग बना रही हूँ, आज सत्यनारायण की कथा है घर में, चल जा तू भी नहा के आ, जल्दी आ जाइयो, भैया को जन्मदिन है आज। मोसो बोले सत्यनारायण कौन है? मैंने की जय जय है भगवान। सो कमर पे हाथ धर के बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं।
हम तो बड़ो जय जय कोई ना है भाभी, तुम हमारी पूजा कर लो। तो मैंने ने एक मजाक में ऐसे ही ने थप्पड़ से धर दियो, चल चल रे बने जय जय, नहावे ना धोवे बदबू आवे तो मैं चल चलो जाए यहाँ से। तो टेढ़ो से मुंह करके बोले भाभी आज तुमने असली जय जय को अपमान किया है, तुमको बदला भोगना पड़ेगा। अब मैंने तो हंसी में ले ली बात, लेकिन तुम्हारो कन्हैया ने कहा कियो, बोले बाहर ते कुत्ता के 2 पिल्लान ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के और जाते भाई बोलो भाभी ने एक सत्यनारायण भगवान को पूछ लियो तुम्हें याद कर रहे। मैं दौड़ के गई तो देखी सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और तो और क्या कहें, भगवान की एक गोपनीय बात भी यहां कहती, बोले मैं हनादी नहीं वास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले ये क्या करें। बोले बा घर में जामे और बा के चूल्हा जामे रोटी सब्जी बने, बाप पे बैठ के और गानों गा दें। गानों गा दें मतलब सब करिया में चूल्हे पे बैठ के पूरे दिन हम भोजन ही ना बन पावे हमारो। मैया बोली मेरो लाला ऐसो ना कर सके। बोले मैया ना विश्वास करो तो बुलाओ अपने लाला पूछो। मैया ने आवाज दी, अरे कन्हैया लाला जल्दी आ। ठाकुर जी पलना में सोए थे, रात में मैया आंखन में काजल लगा दे, लाला की आंखन की रोशनी तेज होगी। सवेरे जैसी मैया की आवाज सुनी, मैया बुला रही है, सो ठाकुर जी पलना में से उठे और ऐसे अपनी आंखन को मीड़न लगे तो महाराज काजल पूरा जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। एक पाम बाहर रखो, दूसरा रखो, पाजीवन से छुम छुम आवाज करते भाई ठाकुर जी नीचे उतर के जा रहे हैं। बालक को सुबह उठती मैया चाहिए, माँ की गोद चाहिए। ठाकुर जी उतर करके आ रहे, मैया को खोज रहे, मैया तू कहाँ है, मैया तू कहाँ है। इतने में ही देखो इतनी सारी गोपी खड़ी हैं बाहर, और ठाकुर जी जैसे ही गए आंखों का काजल फैला है, अभी सो के उठे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। ठाकुर जी चोटी बांधते हैं सिर में और चोटी के बीच में एक मोर पंख, ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार। अब वो चोटी पूरी विचित्र हो रही है, मोर पंख टेढ़ा सा हो रहा है, आंखों का काजल फैल रहा है, ऐसे सुंदर लाल जी लग रहे हैं। दूर खड़ी खड़ी गोपियां ठाकुर जी की नजर उतार रही है, अरे हमारो लाला दिख गए हो। मैं बालक यदि बहुत भीड़ देख ले तो डर जाता है। ठाकुर जी गए और जाकर के यशोदा मैया के पल्लू में अपना मुंह छुपा लिया और उसमें से देख रहे हैं गोपियों को, ये सब कौन है, कि यहाँ क्या कर रही हैं। मैया ने लाला को हाथ पकड़ो, क्यों रे लाला ये सब कह रही है तू चोरी करे। मैया मैं तेरी सौं खा के कहूं मैंने चोरी ना करी। जब मैया लाला को डांटन लगी तब सब गोपी बोली, अरे हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, अब लाला से आप ज्यादा कछु मत कहो, क्योंकि उनको दर्शन हो गया। और दर्शन करके सब लाला को अपने नेत्रन में बसा के वहां से चली गई। ये प्रेम है ब्रज की गोपियों का। और इन्हीं गोपियों के साथ में 3 वर्ष बाद 7 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी ने रास किया, उसको लोग काम लीला कह देते हैं। कैसे हो सकता है बंधु, ये गोपियां कौन हैं? ये रामावतार में दंडकारन वन के वो संत हैं जिनको राम जी ने दर्शन नहीं दिया। प्रभु राम जब रावण को मार करके वापस आने लगे, पुष्पक विमान में बैठे, तो हनुमान जी ने आकर के कहा, प्रभु दंडकारन वन के संत आपकी प्रतीक्षा में हैं, कुछ क्षण के लिए दर्शन देने चलो। भगवान बोले, देखो 14 वर्ष आज पूरे हो गए, एक दिन भी ज्यादा विलंब किया तो भरत अपने प्राण त्याग देगा, हम नहीं रुक सकते। हनुमान जी बोले, वहां तो एक भरत प्राण त्यागेगा, यहां लाखों भरत प्राण त्याग देंगे दंडकारन वन में, इनका क्या? भगवान बोले, हमारे पास एक युक्ति है। क्या? इनसे कहो और भजन करें, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और ये सब ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। जब हमारा अवतरण होगा तो अपने आप ही इनका हृदय हमसे प्रेम करने लग जाएगा। इनकी तपस्या का ये फल होगा कि इनको हमसे प्रेम हो जाएगा। आज तो हमको दूर से देखेंगे, लेकिन जब हम कन्हैया बन के कृष्ण बन के आएंगे तब इनके गले में गलवैयां डाल के रास विहार करेंगे। जाकर के सब संतों को बता दो, हम अभी तो प्रभु बन के जाएंगे लेकिन द्वापर में इनके प्रियतम बन के आएंगे। आप जाकर के उनको आग्रह कर दो। तो ये सब वही दंडकारन बन के संत ही सब गोपी बन के आए हैं ब्रज में। बाल लीला गोपाल की सबको ही अति भावे रे, ऐसी ठाकुर जी की बाल मधुर लीलाओं का वर्णन। आगे फिर दामोदर प्रसंग की लीला आती है। ठाकुर जी, मैया एक दिन दही बिलो रही थी तो ठाकुर जी जाकर के मैया की गोद में बैठ गए। मैया तो को तेरो दूध प्यारो लगे कि तेरो पूत प्यारो लगे, बता दोनों में अच्छो कौन लगे? मैया बोली, मेरे को तो मेरो लाला ही प्यारो लगे। अब लाल जी 4.5 वर्ष के हो गए, अब भी मैया की गोद से लिपट करके उनका दूध पीते हैं। मैया से कहे, मैया मुझको अपना दूध पिला। तो मैया के लाला अब तू बड़ा हो गया, अब तू गैया को दूध पिए कर। मैंने तो सो कही ना, तू को दूध प्यारो है, या हमारे बार बार अपने पूत को दूध के पास भेजे, अपने पास ना रखे।
मैया बोली अरे नहीं नहीं चल आजा दूध पी ले। और लाल जी माँ से लिपट करके उनका दुग्ध पान करने लगते हैं। कहां तक कहें, आज गोवर्धन लीला आएगी, विषय तो वही कहना चाहिए लेकिन अभी प्रसंग वैसा चल रहा है तो इसलिए अभी बता दूं। ठाकुर जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करते हैं। और तब ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7.5 वर्ष। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करते हैं। ब्रजवासी जो गिरिराज पर्वत के नीचे इंद्र के प्रकोप से स्वयं को बचा रहे हैं, वो कभी सो भी जाते हैं, कभी और क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन यशोदा ने एक क्षण के लिए भी लाला को छोड़ा नहीं। कन्हैया को देखती रही, मेरे लाला की शक्ति छीण ना आ जाए, कहीं मेरी लाला के हाथ में दर्द है रहे होगा, उंगली में दर्द, इतना बड़ा पर्वत मेरी लाला ने कैसे उठा लिया। एक बहुत बड़े वैष्णव हैं ठाकुर जी के अनन्य भक्त। ठाकुर जी के अनन्य भक्त का एक लक्षण यह है कि वो नित्य प्रति अपने हृदय में लीलाएं बनाता रहता है। ठाकुर जी ने ऐसा किया होगा, ठाकुर जी की लीला में ऐसा हुआ होगा, और वो मन की कल्पना ही नहीं है, निश्चित ही वेद व्यास जी संपूर्ण नहीं लिख पाए होंगे, कई भाव भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जरूरी नहीं वो ग्रंथों में नहीं है तो वो ठाकुर जी ने नहीं किया, वो निश्चित ही किया होगा। किया है तभी तुम्हारे हृदय में प्रकट हुआ है, नहीं किया होता तो प्रकट नहीं होता। तो उनके हृदय में एक 96-97 के हैं जोधपुर में श्री सागरिया बाबा। श्रीनाथ जी के पहले सागरिया रहे, सागर की सेवा उनके हाथों में थी 60 साल तक। श्रीनाथ जी को बहुत लाड लड़ाते। उनकी एक उनकी भावना वो क्या बताए, बोले लाला 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः व्यवस्थित किए ना, तो बाकी बाद सब ग्वाल वाल गए, कोई हाथ दबा रहा हो, कोई पाम दबा रहा हो, कोई लाला की नजर उतार रहा हो, कोई लाला के सिर पे पट्टी रख रहा हो। बोले लाला तू थक गो होगो, 7 दिन तक तेने गिरिराज पर्वत धारण किया। सबने ठाकुर जी का खूब उपचार किया। ठाकुर जी बोले मेरी पीड़ा दूर नहीं होगी। सबने पूछी लाला तेरी पीड़ा दूर कैसे होगी? बोले जब यशोदा मैया अपने गले से लगा करके अपने पयोधर को पान मुंह करावेगी तब मेरी पीड़ा दूर होगी। ये 7 वर्ष के कन्हैया कह रहे हैं। और तभी मैया लाल जी को गिरिराज जी की कंदरा में लेकर के जाती है और अपने पयोधर का पान कराती है। और ठाकुर जी मैया का दुग्ध पान करके कहते हैं मैया अब मेरा दर्द ठीक है क्या, मेरी मैया को दूध मिल गया। ऐसा इतना प्रेम ठाकुर जी का मां के प्रति। आज जैसे ठाकुर जी मैया का दूध पीने लगे, सामने अंगीठी में जल रहा दूध, अपने मन में विचार करता है कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मां के दूध से अपना पेट भर लेंगे, तो स्वयं को जलाने लगा दूध। जलते हुए दूध को देख करके यशोदा मैया ने लाला को दूर बिठा दिया और दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी इसी बात से नाराज हो गए, मां तू अभी मोह जाने ना है। 3-3 युगों तक संत बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, तब भी मेरा एक क्षण दर्शन उनको नहीं हो पाता है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा अपना जन्म गवा देते हैं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो जाए, मैं प्रकट नहीं होता। और मैं तेरे यहाँ लाला बनकर के आगे और ये सब लीला कर रहा हूं और तू मोह छोड़ करके संसारी वस्तुओं में पड़ी रहती है। रुक जा, मेरे तेरे बीच में जो आवेगा वाकू नष्ट कर दूंगा। और ठाकुर जी ने एक पत्थर उठाया और जिस मटका में मैया दही पिलो रही थी ठाकुर जी ने फोड़ दिया। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी को इतना व्यवधान लगा कि ये सब मेरी मैया के बीच में आते हैं, मुझसे ज्यादा प्रेम मैया इनसे करती है। ठाकुर जी ने डंडा उठाए, सारे गौरस भंडार के मटके फोड़ दिए, घी दूध दही सब बहने लगा। ध्यान से सुनना, यशोदा है जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। जब परमात्मा कृपा करके जीवात्मा के पास आता है ना, किस रूप में? आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी के रूप में, आपके मंदिरों में सब में ठाकुर जी बैठे हैं। ये ठाकुर जी कृपा करके आए हैं। लोग कहते हैं महाराज जी हम वृंदावन गए थे, वहां से लड्डू गोपाल खरीद लाए। मुझको इतना कष्ट होता है ये सुन के, लड्डू गोपाल खरीद के लाए हो? तुम्हारी इतनी सामर्थ्य, तुम गोपाल जी को खरीदोगे? खरीदी वस्तु जाती है, तुम अभी भी उनको वस्तु मान रहे हो क्या? शब्द ध्यान से बोला कीजिए। हम लड्डू गोपाल खरीदते नहीं है, हम भगवान खरीदते नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं आप अपने लाल जी की मूर्ति कहां से लाए? मन तो ऐसा होता है इसका सर फोड़ दूं। मूर्ति है वो खरीद के लाया हूं मैं। ठाकुर जी हैं, स्वयं पधारे हैं, कृपा करके पधारे हैं, प्रेम से पधारे हैं। कभी भी किसी को कहो अपने गोपाल जी के बारे में, ऐसा नहीं कहना खरीदे, ऐसा कहना महाराज जी हम वृंदावन से ठाकुर जी संग पधारे हैं, हमारे संग आए हैं। ये भाव, शब्दों की मर्यादा। वास्तव में तुम खरीदते नहीं हो उनको,
ठाकुर जी जिस दिन अपना निर्माण करवाते हैं ना, उसी दिन अपना घर चुन लेते हैं। मुझे कहां जाना है, बोले इंदौर में फलाने फलाने व्यक्ति के घर अपनी सेवा करवानी है। अब वो व्यक्ति वृंदावन आएगा, ठाकुर जी ने क्योंकि मन बना लिया तो तुमको वृंदावन जाना ही पड़ेगा, और तुम नहीं जाओगे तो किसी के द्वारा आ जाएंगे, आएंगे वो तुम्हारे पास। अब जैसे ही तुम वृंदावन आओगे और उस दुकान के आगे से निकलोगे जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, जैसे ही तुम उनके आगे से निकलोगे, ठाकुर जी तुरंत तुम्हारे मन में अपनी छाप छोड़ देंगे, और आप फिर पीछे आकर के फिर देखोगे, गोपाल जी, अंदर जाओगे, बोले गोपाल जी चाहिए हमको। और एक और बात, कभी भी ठाकुर जी को संग पधराओ ना, उनके वस्त्रों में, उनके श्रृंगार में कभी भी ये बार्गेनिंग मत किया कर। ठाकुर जी के पोशाक खरीदनी है, श्रृंगार खरीदना है, इत्र खरीदना है, अच्छे से अच्छा लेना है। जैसे तुम अच्छे से अच्छे ब्रांडेड लेते हो, ऐसी ठाकुर जी के लिए भी ब्रांडेड लेके जाओ, बढ़िया से बढ़िया सब। हमारे ठाकुर जी के इत्र ही बहुत महंगे आते हैं। एक एक ग्राम इत्र जिनकी रकम 4-4 हजार है, वो ठाकुर जी के लिए 10-10 ग्राम आते हैं सेवा में। तभी तो ठाकुर जी खिलते हैं, तभी तो ठाकुर जी बोलते हैं, तभी तो ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। जब तुम अपनी सेवा में कटौती करोगे, ठाकुर जी बोले अरे कंजूस है, भाव से करो। ठाकुर जी कभी खरीद नहीं सकते आप, ठाकुर जी कृपा करके आते हैं आपके। और ठाकुर जी वो जो तुम्हारे यहां आए हैं कृपा करके, वो तुम्हारे लिए आए हैं, तुमसे प्रेम करने के लिए आए हैं। यदि तुम उन्हीं को गॉड मानोगे, उन्हीं को सूक्ष्म मान करके बाकी की वस्तुओं को प्रधानता दोगे, तो ठाकुर जी दो स्थिति करते हैं, या तो हमेशा के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे, या फिर वो वस्तु जो बीच में व्यवधान बनेगी उसको नष्ट कर देंगे। दो काम। ठाकुर जी ने देखा कि व्यवधान बन रहा है, ये सारा गौरस छोड़ दिया। मैया ने जैसे ही देखा, दूध दही घी मक्खन सब फैला पड़ा है। मैया बोली आज यदि लाला को मैंने नहीं डांटो, आज यदि लाला को मैंने नहीं समझाया तो बिगड़ जाएगा। और यशोदा मैया छड़ी लेकर के ठाकुर जी के पीछे, आज पहली बार छड़ी उठाई है मैया ने, और कन्हैया के पीछे दौड़ रही हैं। आगे आगे पर ब्रह्म परमात्मा दौड़ रहा है, और पीछे पीछे जीवात्मा छड़ी लेकर के दौड़ रहा है। मैया के केशों में लगे हुए जो गजरा है ना पुष्पों के, वो भी अपने फूलों को बिखेर रहे हैं, मानो मैया का पुष्पार्चन कर रहे हो, मैया के चरणों में वंदन कर रहे हो। मैया तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तेरे चरणन की धूल हैं। अरे तू जानती नहीं तुझसे कौन डर के भाग रहा है। गोपियां अटारियों पर खड़ी हैं, सब देख रही हैं, अरे मैया पीछे पीछे भाग रही है, आज लाला की तो सामत आएगी, आज तो मैया छोड़ेगी नहीं लाला है। ठाकुर जी गलियों से गलियों में चौकड़ी भर करके भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। तभी एक वन में पहुंचे। उस वन में ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखा तो मैया नीचे बैठ गई, जोर जोर से सांस ले रही है, पसीना आ रहे हैं मैया को, दौड़ते दौड़ते हालत खराब। ठाकुर जी बोले मैया कहां गए हो? लाला मैं हार गई। मुंह सब अपना चलो जा रो। तू हार गई है? बोले हाँ, देख तेरे दूध में कितनी ताकत, हम ना हारे अभी तक। लाला अब तू बातन मत बनावे, अब जल्दी तो मेरी हार को दूर कर। कैसे दूर होगी तेरी हार? बोले यदि तू दौड़ के मेरे गले पे लग जाएगा सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। मैया ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा तेरे पास। क्यों ना आवेगो? बोले तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, या छड़ी से तू मुंह को मारेगी, या के डर के मारे मैं ना आ रहा हूं। मैया बोली तो क्या करूं? बोले छड़ी फेंक, मैं आ जाऊंगा। आ जाएगा फिर? बोले हाँ आ जाऊंगा। मैया ने जैसी छड़ी दूर फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के गले लग गए। मैया ने ठाकुर जी को गले से लगाया। भागवतकार इस भाव का वर्णन ऐसे करते हैं कि परमात्मा कृष्ण है और जीवात्मा यशोदा है। परमात्मा जीवात्मा से डर के कब भागता है? जब जीवात्मा अपने हाथ में अहंकार, दंभ, क्रोध, काम, मोह रूपी छड़ी ले लेता है, तब परमात्मा कहते हैं दूर, मेरे पास मत आना, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। हम कहेंगे ठाकुर जी हमारे पास क्यों नहीं आते? बोले तेरे हाथ में जो ये छड़ी है ना, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इन सबसे मैं दूर रहता हूं। यदि तू मेरे पास आएगा तो ये छड़ी मुझे छुएगी और ये सब मेरे हो जाएंगे, इसलिए मैं इनसे दूर रहता हूं, और इनको जो अपने पास रखता है उससे भी दूर रहता हूं। तभी यशोदा कहती है छड़ी फेंक दूं तो आ जाएगा? बोले हाँ आ जाऊंगा। मतलब मानव जैसे ही अपने विकार, अपनी गलत आदतें और अपने ये मन के जितने भी दूषित भाव हैं, इनका त्याग कर देता है, तो फिर मानव को नहीं दौड़ना पड़ता ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी दौड़ते हैं उसकी तरफ।